माँ, भाभी भी किसी की बेटी है। अब कौशल्या जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी, और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ साथ बेटे की भी शादी कर ली थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई थी और साथ में एक प्लाजो कुर्ती सेट लाई, जो उनकी दुबली पतली बहू के ढीला था। साथ ही उनकी मझली बेटी का 7वां महीना लग गया था और कौशल्या जी चाहती थी कि उनकी बेटियां मायके में आ जाएं, जिससे उसे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ की जिद को सर आँखों पर रख कर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए रति अपने मायके आ गई। आज रति का 8वां महीना लग गया है। माँ, अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनूं इस बढ़ते पेट के साथ। जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। कौशल्या जी बोली। बहू, वो तुम अपने मायके से जो प्लाजो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा ली क्या? बहू धीमे सुर में कहा। जी नहीं माँ जी। तो क्यों ना तुम उस सेट को रति को दे दो, खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमे स्वर में कहा। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, ननद आई है तो दे दो। ऐसे वक्त में हिचकिचाना क्या, वैसे भी कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। कौशल्या जी के यह शब्द सुनकर बहू को ऐसे चुभे उसका सीना छलनी छलनी हो गया और उसने अपने सभी सूट व ड्रेसेस अपनी ननद रति को दे दिए। समय बीतता गया, वो दिन भी आ गया। रति ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ रति के ससुराल जाने का दिन भी आ गया और रति खुशी खुशी अपनी ससुराल चली गई। और अब रति की बिटिया अब 1 महीने की हो गई और उसकी ननद भी वहां आई थी। भाभी, यह प्लाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, रति की ननद ने कहा। तो क्या हुआ, रति ने इसे अपनी ननद को दे दो, रति की सासू माँ ने कहा। तो अब रति ने चुपचाप वो सेट अपनी ननद को दे दिया। और आज रति को याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी रति ने अपनी माँ को फ़ोन किया और समझाया, भाभी भी किसी घर की बेटी है और आपको भी मुझसे और भाभी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब कौशल्या जी को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई। वह अगले ही दिन अपनी बहू के लिए नया प्लाजो कुर्ती सेट ले आई। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। ऐसी और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।